हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने 26 शिफ्ट 3 कर ली है और अपन लोग रात पर काम करने वाले हैं। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 27 की तीनों ही शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो 27 शिफ्ट 1 हमारा ये रहा। क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र आपसे पूछा गया था। तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, v बाई यू। u हमारी क्या हो जाती है, वस्तु की दूरी, और v क्या हो जाती है, इमेज की दूरी, है ना। v क्या हो जाती है हमारी, इमेज की दूरी, और u क्या हो जाता है, वस्तु की दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी, है ना। सब कुछ एक एक डिटेल तो नहीं लिखनी पड़ेगी ना, आए आप लोग तो कर लेंगे ना, समझदार है। चलिए, जठर रस की पीएच आपसे पूछी गई थी कितनी होती है, तो 1.5 से 3.5 के बीच में रहती है। 14वां सीनियर महिला हॉकी कप किसने जीता था, हरियाणा ने जीता। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, पुणे में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसका 14वीं हॉकी आयोजन किया गया था। अम्ल और क्षार कौन से आयन देते हैं भैया, अम्ल और क्षार H+ और OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, देखो इसकी जो वैल्यू होती है, ये आपको शायद ऑप्शन में मिला होगा, 7 से कम होती है, इस तरह का ऑप्शन मिला होगा आपको, ठीक है। चलो, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगर केवल कोशिका की खोज आता तो आपका क्या हो जाता, रॉबर्ट हुक। ये ध्यान रखना, सिर्फ कोशिका, जीवित कोशिका की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंटोनी वॉन, जिसने भी अगर रॉबर्ट हुक ऑप्शन मिला होगा, लगाया होगा ना, तो गलत लगा दिया होगा, जीवित कोशिका पूछी गई। ल्यूवेनहॉक इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ, कभी कभी ये पूछ लिया था माइक्रोबायोलॉजी फादर कौन है, ठीक है, मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत लगे तो क्वेश्चन बोल देना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये MP फॉरेस्ट में भी आया हुआ है आपका, ये अब नहीं पता पर आया हुआ है। गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने डेटा सेंटर खोला है, गुजरात के गांधीनगर जिले में ओपन किया है। पौधों में जड़ों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक आवश्यक होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है RRB ALP एग्जाम में पहले भी आ चुका है। विभाज्योत्तर ऊतक जो है हमारा, ये जड़ों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। PM विश्वकर्मा योजना का बजट 13,000 करोड़ रुपए था। कौन सा विलियन का गुण नहीं है, यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस के थ्रू जाइएगा, क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं मिले हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं कि हमारा जो विलियन होता है, सोल्यूशन होता है, वो एक समान मिश्रण होता है। कण बहुत छोटे होते हैं, ऐसे नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख सकते, प्रकाश की किरण प्रकीर्णित नहीं होती है, निस्पंदन से उनके घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह से होते हैं ना ऐसे गुण। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था, आप एक बार, हमें ऑप्शन नहीं कन्फर्म है, इसलिए आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोकसभा में पेश कब किया गया था, 8 अगस्त 2024। ये वाला बोर्ड जो है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, ये इससे आपके पहले भी आया है ना, प्रीवियस एग्जाम में भी आया है और अभी आया है, टेक्नीशियन एग्जाम में ही आया है, 1-2 दिन पहले ही आया है ना। चलो, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आपको ऐसे लिखे मिला होगा CaOH का होल ट्राई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक चूना या बुझा हुआ चूना, है ना। और ये क्वेश्चन आपका RRC ग्रुप D में भी आ चुका है 2018 में। रिएक्शन हमारी कैसी होती है, कुछ इस तरह से, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया होती है और बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलो, अमृत वृष्टि अभियान किस बैंक ने शुरू किया था, SBI ने शुरू किया। FeSO4 को गर्म करने पर होने वाली क्रिया, देखो ये क्वेश्चन भी अभी आया है, जल्दी आया है, प्रीवियस टेक्नीशियन में ही अभी आया है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, प्रीवियस आया है, प्रीवियस ईयर कुछ, अभी ईयर नहीं है, इसी ईयर में आया, ये प्रीवियस का मतलब पहले आ चुका है, ये 2024 में ही आया है, ये अभी 2024 के ही है। FeSO4 को गर्म करने पर, मुझे याद है इस क्वेश्चन को मैंने बाई रिएक्शन आपको बताया था, ये अभी जल्दी ही रिसेंटली किसी एग्जाम में आया है, मतलब किसी एग्जाम में क्या, मतलब RRB में ही आया, टेक्नीशियन में आया हुआ या JEE में आया हुआ, किसी में आया हुआ, पर आया है, अभी जल्दी आया, 3-4 दिन पहले ही आया है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, ये हमारा RRB JEE में आया है, ठीक है, और 2019 में भी आया है। तो देखो, रिएक्शन हमारी क्या होती है, FeSO4, क्या हमें मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये क्या हो जाता है हमारा
फेरिक ऑक्साइड, ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और ये हो जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें ऐसा मिला था। तो आपको हो सकता है नाम से दिया हो कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लियर यहाँ तक? चलो, परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बाय नरेंद्र मोदी। अभी कल ही करवाया था जहाँ तक मुझे याद है। याद आया? कहाँ? पुणे, दिल्ली, कोलकाता। या ये क्वेश्चन दोनों में से कोई तो एक आया है कि नव सुपर कंप्यूटर उद्घाटन किस आईआईटी में हुआ है? तो आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, दोनों में से कोई तो एक आया है, मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिए। द्रव्यमान और भार की एसआई यूनिट्स पूछती तो द्रव्यमान की आपकी किलोग्राम हो जाती है और भार की न्यूटन। क्लियर? 298, एक मिनट, हाँ ठीक है, 298 केल्विन को सेल्सियस में बदलना था, तो जब आप चेंज करेंगे तो 24.85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है? देखो, टेंडन और लिगामेंट दोनों कनेक्टिंग टिश्यूज हैं। क्लियर? अब देखो, टेंडन जो होता है हमारा मांसपेशियों को, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। क्लियर? ये क्वेश्चन पहले बार देखो हमारा आरआरसी ग्रुप डी में आ चुका है 2018 में। टेंडर यानी कि कंदरा भी बोलते हैं। इसके अलावा आप बात करोगे पर फैशिया की, तो ये हमारा मांसपेशी जो होता है, मांसपेशी। ठीक है, और एक आ जाता है अपना लिगामेंट। बता दे रही हूँ, हो सकता है अभी आपका अगले में एग्जाम है, अगली शिफ्ट में हो सकता है आपसे पूछ ले, अगर लिगामेंट की बात आ जाएगी ना तो ये हड्डी से हड्डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही कंफर्म कर दिया और तीसरा टेंडन हो गया हमारा। 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? फिरोजाबाद। जब हम पौधों को छूते हैं तो वे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? आपको ऑप्शन में ट्रिगोट्रोपिज्म का ऑप्शन मिला था क्या? यहाँ पे मुझे ऑप्शन का नहीं पता है, मैंने अपना आंसर मेंशन किया है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आपसे ये पूछा गया होगा, इसकी ट्रोपिज्म पूछी गई थी कि कौन सी ट्रोपिज्म होती है, तो थिग्मोट्रोपिज्म होती है। पौधों को स्पर्श करने पर पौधों की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे एक बार इसको वेरीफाई कीजिएगा जिसने एग्जाम दिया है। किसी लेंस की -0.5D तो फोकस दूरी और लेंस कौन सा होगा? या 0.5 डायोप्ट्री की दृष्टि, तो उसके लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आता, लैंग्वेज अपनी देख लेना, लेकिन क्वेश्चन हमारा इसी तरह से कुछ फ्रेम था, लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो -0.5 ये तो हमारा आपका लेंस, अगर +0.5D होता तो हमारा लेंस कौन सा हो जाता? उत्तल। क्लियर? पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जो है जिम्मेदार होता है? तो कोलन कायमा ऊतक जिम्मेदार होता है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी का रिपीटेड है, एसएससी एमटीएस 2020 में भी आया हुआ है। अधिवृक्क ग्रंथियों के मुख्य काम क्या है? ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, वैसे ऑप्शन में आपको हार्मोन बनाना दिया होगा कि शरीर में कई तरह के हार्मोन बनाता है और उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ता है। स्पेशली आपको ये, जब आपको डर लगता है ना, तो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है ना। किन कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती? किस में? ये क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको, लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है पर आपको क्वेश्चन इसी तरह मिला है। लैंग्वेज फ्रेमिंग हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, ठीक है, क्योंकि टूटा फूटा क्वेश्चन मिला है, हमने उसको कनेक्ट किया, बच्चों ने बोला प्लाज्मा ऑप्शन में था, तो हम समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका इसके पहले आ चुका है आरआरसी ग्रुप डी में 2018 में। अब 2018 के ज़्यादा क्वेश्चन हो गए ना। चलो देखो, प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। किस संस्थान ने स्पोर्ट मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? तो IISM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट ने भारत की पहली पुस्तक का विमोचन करा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, बहुखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित हो जाती है, जबकि द्विखंडन में एक कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है? द्विखंडन की बात हो रही है, तो आंख बंद करके ऑप्शन लगा सकते थे 2 भागों में। या सुनने में क्वेश्चन ये भी आया कि बाइनरी विखंडन में कितनी डॉटर सेल्स पूछती है, डॉटर सेल का पूछा है, तो डॉटर सेल होगा तो भी 2 डॉटर सेल्स हो जाती हैं। दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए। कुछ भी हो, देखो अगर कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो जितने क्वेश्चन मुझे पता पड़ते हैं मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कर रहे हैं 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सुनने में आया इसलिए मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। पैरामीशियम में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो सीलियरी मूवमेंट या पक्षभामी गति। या पैरामीशियम अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सीलिया के थ्रू। होता क्या है पैरामीशियम अपना? कैसा है? एक कोशीय है ना। वेट अ मिनट,
ये तो हो गया एक कोशीय। अब क्या है, इसकी कोशिका की आकृति तो निश्चित होती है, तो भोजन इसकी एक विशेष कोशिका से अंदर जाता है। अब भोजन को पक्षमावु की सहायता से अंदर धकेला जाता है, होते कहाँ पर है, कोशिका की सतह पर, है ना। और सीलिया के घूमने के कारण अपना भोजन ले पाता है ना। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए। आपको ऑप्शन में क्या थे आंसर्स, ऊपर वाला था या नीचे वाला था, वो आप वेरीफाई कीजिएगा। देखिए एग्जाम देने हम नहीं गए, हमें केवल क्वेश्चंस पता होते हैं, हम उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सेट कर देते हैं ना। ऑप्शन पता हो जाते हैं तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं, नहीं पता हो पाते तो कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको मिले हैं B=IR पे, 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको मिले हैं वर्क एंड फोर्स पे, और एक न्यूमेरिकल ये पता पड़ा है कि वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उसका विस्थापन 3 हो तो किया गया कार्य कितना होगा। 12 ओम का प्रतिरोध और 2 एम्पियर का करंट होने पर वोल्टेज कितना होगा। चंद्रमा पर बल इतना है तो पृथ्वी पर बल का मान कितना होगा ये। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं मैथ्स में, माध्य, बहुलक और माध्यिका पर मिले हैं। इसके अलावा आपको प्रतिरोध दिया हुआ था R, ये देखो हिंदी में लिख देते हैं, आपको प्रतिरोध दिया गया था 4, उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी 24 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो वोल्टेज कितना होगा। एक आपको कोई सीरीज मिली थी 300 266, इसमें कुछ टर्म फाइंड आउट करना था। एक आपको राशि दी हुई थी, राशि पर 40% का डिस्काउंट था कि छूट थी, और उसके बाद फिर 60% की बढ़त की गई। लाभ हानि परसेंट इज इक्वल टू व्हाट। एरिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, रेशियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे 2, और SI हो गया, अपना CI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। इसके अलावा आपका हो जाता है, आपको टाइम कैलकुलेट करना था, आपको एक सम दिया था 2100, रेट दिया था 10%, और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट दिया था 1050। ठीक है। बाकी आपका रीजनिंग बहुत ही इजी थी, बच्चे बोलते थे बहुत आसानी से डुएबल थी। मैथ्स भी बहुत इजी थी, एक दो क्वेश्चन उनके केवल अटका है, बाकी उनके बहुत, रीजनिंग तो काफ़ी ही इजी होता है। आपका सिटिंग भी इजी था, अल्फ़ाबेटिकल भी इजी था। देखो इसमें कॉमन क्वेश्चन आ रहे, कोडिंग डिकोडिंग भी इजी था, ब्लड रिलेशन भी आपका इजी हो गया है ना। तो बहुत ही नॉर्मल बता रहे, वेरी इजी आ रही है। कैलकुलेटिव भी नहीं आई है आज की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स भी कैलकुलेटिव नहीं है, केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही अटके हैं। बस जीएस थोड़ा सा बच्चों को घुमावदार लगी, जीएस थोड़ी सी टफ लगी है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। महा मैराथन वीडियो देख लो, अभी 2-3 दिन का एग्जाम है, प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, एक बार रिवाइज करके जाओ, बात मना करो। ठीक है, चलो शिफ्ट 2 लेट नाइट अपडेट होगा, 1 या 2 बजे तक हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। और शिफ्ट 3 आपको मॉर्निंग में 5 या 6 AM तक अवेलेबल हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये वाला सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको सेकेंड शिफ्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, साथ में बने रहिएगा।